स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकेंड का एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु त्रिज्या का नेक्स्ट टॉपिक पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन का नियम। पाउली के अपवर्जन का नियम, जो पाउली के अपवर्जन का नियम था, ये पाउली किसने दिया था? वुल्फगैंग पाउली ने दिया था। किसने दिया था? वुल्फगैंग पाउली ने दिया था। ये जो लॉज था ये कब दिया गया था? 1926 में। कब दिया था? 1926 में, 1926 में दिया था। अकॉर्डिंग टू पाउलिस रूल, पाउलिस रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो नंबर ऑफ नो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट, कैन हैव द सेम सेट ऑफ द फोर क्वांटम नंबर। अगर किसी एटम के ऑर्बिट में, इसमें किसी एटम के ऑर्बिट में सेम सेट में, अगर सेट की बात की जाए तो इस सेट में, अगर सेट में क्या होगा? जैसे क्या हो सकता है? एस पी डी एफ, ये जो सेट्स होंगे इनमें क्या होंगे? अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उनकी 4 क्वांटम नंबर क्या होगी? सेम नहीं होगी। चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगी। किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती है। अगर पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैन आल्सो बी स्टेट, पाउली ने एक और जो लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंग, पाउली के एक्सक्लूजन रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए, ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स may exist and only 2 electrons may exist in the same orbital of these electrons must have opposite spin। क्या होगा अगर किसी ऑर्बिट में, क्या होगा अगर कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑर्बिट में उपस्थित है, तो उनके जो उपस्थित है 2 इलेक्ट्रॉन के जो होगा वो मस्ट भी क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो स्पिन होगा, जो उनका रोटेशन होगा, क्या होगा? जो उनका रोटेशन होगा या घूर्णन होगा, किनका? एटम का, इलेक्ट्रॉनों का जो घूर्णन होगा वो कैसा होगा? अपोजिट होगा। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक क्या रोटेशन करेगा? क्लॉकवाइज करेगा, तो एक रोटेशन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। ये क्या होता है? अपोजिट रोटेशन। इसका मतलब ये था कि जो स्पिन क्वांटम नंबर में क्या होगा? अपोजिट स्पिन करते हैं। क्या होता है? जैसे अगर क्वांटम नंबर जो होती है वो कितनी होती है? क्वांटम नंबर, जो क्वांटम नंबर होती है, क्वांटम नंबर परमाणु संख्या जो होती है कितनी होती है? 4 टाइप्स की होती है। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है वो क्या होगी? अलग होगी, डिफरेंट आएगा। उसकी जो वैल्यूज आएगी वो कैसे आएगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। क्लियर है? अब देखते हैं इसके लिए, अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। क्लियर है? एग्जांपल, अगर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसका, जो लेंगे लिथियम का। क्या लेंगे? लिथियम। अगर लिथियम की बात करें तो इसके जो सेट होंगे क्या होंगे? सेट जो होंगे, क्वांटम नंबर के जो सेट होंगे, अगर इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। अगर इसके एटॉमिक नंबर 3 है, इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 1s12 1s2 2s1 ये होगा। अगर इसके उसमें क्या देखिए? फर्स्ट सेट में, इसमें देखना है फर्स्ट सेट की बात की जाए तो इसके लिए क्या निकालता है? 4 क्वांटम नंबर्स को फाइंड आउट करता है। 4 क्वांटम नंबर्स में निकालेंगे तो फर्स्ट कौन सा होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। उसके बाद कौन सा होगा? प्रिंसिपल के लिए क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या, फर्स्ट मुख्य क्वांटम संख्या। सेकेंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एल से। सेकेंड एजीमुथल द्विगंशी, क्या आएगा? द्विगंशी क्वांटम संख्या, क्या आएगा? द्विगंशी क्वांटम संख्या। थर्ड कौन सा होगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा होगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m। इसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय। क्या होगा? चुंबकीय
क्वांटम संख्या, क्या होगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब जो लास्ट वाला है वो कौन सा है, फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एस से, चक्रण क्वांटम संख्या, क्या होगा, चक्रण क्वांटम संख्या। अब क्या निकालते हैं, चारों क्वांटम संख्या निकालते हैं किसके लिए, 1s2 के लिए। फर्स्ट सेट के लिए, अगर फर्स्ट सेट के लिए अगर बात की जाए, निकालते हैं फर्स्ट सेट के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी जो है एस ब्लॉक, ये क्या होगा, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये रहा स्पिन, ये फर्स्ट सेट, और ये क्या है स्पिन। इनका जो रोटेशन है वो कैसा है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब फर्स्ट जो निकालना है वो क्या निकालना है, एन की वैल्यू क्या, ये तो क्या आएगा। अब निकालते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए निकालेंगे, इसके लिए क्वांटम नंबर निकालते हैं पहले, तो क्या आएगा, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या गई, 1, क्योंकि ये रहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एन यहां लिखा जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या निकालते हैं, एजीमुथल। एजीमुथल के लिए क्या आता है, एस की वैल्यू जो दी गई थी एजीमुथल में, क्वांटम नंबर में जो दिया था एल क्या होता है, एस, पी, डी और एफ। जो एल की वैल्यू होती है वो कहती है 0, 1, 2 और ये 3। तो यहां पर एस की वैल्यू क्या है, 0, तो यहां क्या आएगा, इक्वल टू 0। अब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, यहाँ पे क्या आएगी, 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जो देखा जाता है वैल्यू किससे निकालते हैं, एल से। तो एल की वैल्यू 0 है, तो एम की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ क्या लिख देंगे, एम की वैल्यू 0। अब क्या आता है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसके लिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसका रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होता है तो इसकी जो होती है वैल्यू क्या होती है, +12। तो यहां पर क्या आ जाएगा, +12, क्या हो जाएगी वैल्यू, +12, क्या आएगा, +12। अब क्या देखते हैं, 4 क्वांटम नंबर, एक क्या वो लगाया है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होगा, अगर किसी एटम के फर्स्ट सेट में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी चारों क्वांटम संख्या 4 क्वांटम नंबर क्या होती है, सेम नहीं होती है। जो 3 वैल्यू होती है इनकी, इन तीनों की वैल्यू तब कैसी होती है, सेम होती है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। मतलब ये तो रहेगी समान, लेकिन ये कैसे आएगी, डिफरेंट। चलो अब निकालते हैं किसके लिए, अपोजिट स्पिन के लिए। किसके निकालना, विपरीत घूर्णन के लिए। किसके निकालेंगे, विपरीत घूर्णन के लिए। विपरीत घूर्णन के लिए निकालेंगे तो इसके लिए वैल्यू निकालेंगे तो सेम कंडीशन में ये तो क्या रहा, एस की वैल्यू 1, अब एल की वैल्यू क्या गई, 0। इसकी भी सेम कंडीशन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एम में कहा है, 0 में। अब इसके जो वैल्यू आती है वो इलेक्ट्रॉन कैसा रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में अगर रोटेशन कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, तो इसके लिए वैल्यू आती है -1/2। कितनी आती है, -1/2, -12 आती। तो इसके लिए वैल्यू क्या आ गई, -12। तो यहां पर जो होगा क्या हो गया, ये क्वांटम नंबर तो कैसी हो गई, दोनों के लिए सेम, लेकिन ये वाली कैसी हो गई, डिफरेंट हो गई। ये किसने किया था, लोग ये अकॉर्डिंग किसने समझाया था, जो एक्सप्लेन किया था वो किसने किया था, पाउली ने, वोल्फगैंग पाउली ने। नेक्स्ट टॉपिक, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। जो हाइजेनबर्ग का दिया था, ये किसने दिया था, वार्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था, वार्नर ने दिया था। किसने दिया था, वार्नर ने दिया था। सॉरी, किसने दिया था, वार्नर ने दिया था। वार्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग, हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग देखा जाए, द स्टेट दैट, क्या होगा, it state that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an atom। किसी सूक्ष्मतम कण, किसी सूक्ष्मतम कण या इलेक्ट्रॉन, कौन सा सूक्ष्मतम कण या इलेक्ट्रॉन, जिसकी एग्जैक्ट पोजीशन यानी कि सही
पोजीशन स्थिति, सही स्थिति एग्जैक्ट पोजीशन तथा एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी या संवेग, क्या होगा संवेग स्थिति क्या होगी स्थिति किसी सूक्ष्मतम कण की एग्जैक्ट या सही स्थिति तथा संवेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ये किसने बताया था? हाइजेनबर्ग ने। ये जो हाइजेनबर्ग ने दिया था ये इसके लिए दिया था जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं डुअल नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? डुअल नेचर के। डुअल नेचर का मतलब होता है उसकी वो दो प्रकृति दर्शाता है। कौन कौन सी? एक तो मोमेंट, एक तो क्या होगा पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और एक किस होता है रेडिएशन के फॉर्म में होता है। किसमें होता है? पार्टिकल्स के फॉर्म में और रेडिएशन के फॉर्म। इसके लिए उन्होंने क्या दिया था? हाइजेनबर्ग ने मोमेंटम ये प्रिंसिपल दिया था। इसके अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखा जाए, क्या देखा जाए? मैथमेटिकल फॉर्म, गणितीय रूप। गणितीय रूप, अगर गणितीय रूप देखें तो क्या होगा? डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h 4 पाई। इसके अकॉर्डिंग और देखें क्या होगा? डेल x इंटू डेल m डेल v लेते हैं 4 पाई, जो p इक्वल टू होता है m डेल v। ये होगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए वेयर, जहां क्या होगा इनका देख लेते हैं क्या होगा। वेयर जहां क्या होता है डेल एक्स जो होगा वो क्या होगा अनसर्टेनिटी पोजीशन। क्या होगी? पोजीशन स्थिति में अनिश्चितता। किसमें होगी? स्थिति में अनिश्चितता। मतलब क्या होगी? जो पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा? स्थिर नहीं होगा, उसकी स्थिति क्या होगी? अनिश्चित रहेगी, वो उसकी स्थिति बदलती रहेगी, चेंजेबल होगी। जो सेकेंड होगा वो क्या होगा? डेल v इक्वल टू क्या होगा? अनसर्टेनिटी वेलोसिटी। क्या होगा? वेलोसिटी मतलब संवेग में अनिश्चितता। उसका जो संवेग होगा उसमें क्या होगा? स्थिति, उसके संवेग में भी क्या होगा? अनिश्चितता होगा। अब क्या होगा? m क्या होगा? मास ऑफ पार्टिकल। क्या होगा? मास ऑफ पार्टिकल, कण का द्रव्यमान, या तो कण का द्रव्यमान या इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका द्रव्यमान। जो h होगा ये क्या होगा? प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक स्थिरांक। क्या होगा? प्लांक्स स्थिरांक। ये जो था ये पोजीशन है, इसका गणितीय रूप है। इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन या कण होंगे उसकी स्थिति और इसका फाइंड आउट कर सकते हैं।